अब हम तीनों चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब तीनों चीज़ों को एक साथ पढ़ा या लिखा जाता है तो जुमला बन जाता है। वी ये भी अल्फाज है, गौर ये भी अल्फाज है, उत ये भी अल्फाज है। जुमला बनाने के लिए हमें अल्फाजों का ज़ख़ीरा चाहिए। जब इन अल्फाजों को मिलाकर लिखेंगे तो वो एक जुमला बन जाएगा। और जुमला जो है वो हमें एक मतलब देता है, हमें कुछ बता रहा होता है। जैसे वी कोर उत, हम बाहर जा रहे हैं, कि ये जुमला हमें कुछ बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे काम के बारे में बता रहा है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे। वी कोर उत, हम बाहर जा रहे हैं। दोम एतर थिलसामांस, दोम एतर थिलसामांस। दोम जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ इस्तेमाल हो रहा है, कि वो एक नहीं है, ज़्यादा हैं, इसलिए दोम इस्तेमाल हो रहा है। वो इकट्ठे खाना खा रहे हैं। दोम एतर। यहाँ जो मैंने वर्ब इस्तेमाल किया है ये प्रेजेंट वर्ब है। और प्रेजेंट वर्ब मैंने पिछली वीडियो में वो तफसील से बताया हुआ है कि प्रेजेंट वर्ब ये है कि जो काम हो रहा हो, ज़माना हाल जिसको कहते हैं, वो प्रेजेंट वर्ब है। अब ये है एक सादा जुमला जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा है। और जब इसी वर्ब को हम इन्फिनिटिव वर्ब में लिखेंगे तो इसके साथ अमदादी फ़ेल यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, येल्प वर्ब जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल होगा। जैसे वी गोर, फिर जब इन्फिनिटिव वर्ब होगा तो वो फिर गोर नहीं लगेगा, वो हो जाएगा गोआ। तो इधर हम येल्प वर्ब लगाएंगे वी के बाद। वी स्का गोआ उत, वी स्का गोआ उत, हम बाहर जाएंगे। वर्ब भी तब्दील हुआ और अमदादी फ़ेल भी लगा, यानी कि येल्प वर्ब लगा। तो उससे पूरा जुमले का मतलब, पूरा जुमला जो है वो तब्दील हो गया और उसका मतलब भी तब्दील हो गया। पहले हमने सादा जुमला पढ़ा, जैसे वी गोअर उत, हम बाहर जा रहे हैं। इसमें कोई अमदादी फ़ेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो जब हमने येल्प वर्ब लगाया तो उसके साथ पूरा फ़िक्रा जो है वो तब्दील हो गया और वर्ब भी चेंज हो गया। वी स्का गोआ उत, हम बाहर जाएंगे। इसी तरह दोम एतर थिलसामांस, ये बिल्कुल सादा फ़िक्रा है। दोम सब्जेक्ट है, एतर वर्ब है और थिलसामान जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसमें एतर की जगह एता लगा लेंगे और दुम के आगे येल्प वर्ब यानी स्का लगा लेंगे, दुम स्का एता थिलसामांस, दुम स्का एता थिलसामांस, कि वो इकट्ठे खाना खाएंगे। तो कोई भी फ़िक्रा लिखने के लिए सबसे पहले अहम किरदार जो अदा करता है वो वर्ब है। वर्ब से ही हमें फ़िक्रे के बारे में पता चलता है। मैं आगे मज़ीद आपको मिसालों से बताती हूँ। और जैसे याग बोर हैर, याग बोर हैर, मैं यहाँ रहती हूँ। दो एर हैर, तुम यहाँ हो। जैसे आप किसी को ढूंढ रहे हो कि वो कहाँ है, तो दो एर हैर, तुम यहाँ हो। ये मैंने सिर्फ सादा फ़िक्रे लिखे हैं ताकि आपको आसानी हो फ़िक्रा लिखने में। आप बिल्कुल अपने आप को ये ना समझें कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत करें। सादा फ़िक्रे लिखने से शुरू करें, इंशाल्लाह आप
बहुत अच्छी तरह एक जुमला लिखना शुरू कर लेंगे, जिसमें आप हेल्प वर्ब भी लगाएंगे, मनफी जुमले भी बनाएंगे, सवालिया जुमले भी बनाएंगे, और मैं आपको और भी आगे बताऊंगी जिसमें आप 2 जगह पर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने सादा फ़िक्रे से शुरू किया है कि सबसे पहले हम सादा फ़िक्रा लिखते हैं कि वो कैसे लिखा जाता है ताकि आसानी हो लिखने में। तो ये मेरे सादा फ़िक्रे हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और अगर हेल्प वर्ब लगे तो साथ वर्ब भी चेंज हो जाता है, और हेल्प वर्ब लगने से और वर्ब लगने से जुमला भी तब्दील हो जाता है और जुमले का मतलब भी तब्दील हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सादा फ़िक्रे की समझ आई होगी कि किस तरह एक सादा फ़िक्रा लिखते हैं। बहुत ही आसान है। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा और लिख के कमेंट में बताइएगा कि आपने ये सादा फ़िक्रे लिखे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने वो फ़िक्रे सही लिखे हैं या नहीं लिखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।